ये उन माइनॉरिटीज़ की तस्वीरें हैं जिन्हें बांग्लादेश में मार दिया गया। बांग्लादेश में पिछले 18 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। 5 तारीख को एक हिंदू पत्रकार को गोली मार दी गई और इसके कुछ घंटों बाद एक और हिंदू को मार दिया गया। जिनकी हत्याएं हुई उनके नाम राणा प्रताप और मनी चक्रवर्ती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 45 साल के राणा प्रताप एक अखबार के एक्टिंग एडिटर थे। 5 जनवरी की शाम करीब 5:45 बजे उनके ऊपर हमला हुआ था। एक चश्मदीद ने बताया, हमलावर मोटरसाइकिल से आए थे, उनकी पत्रकार से बहस हो रही थी। इसके बाद हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की, उनके सिर पर गोलियां चलाईं और भाग गए। राणा प्रताप के शव के पास गोलियों के 7 खाली खोखे पड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि राणा के खिलाफ कई सारे केसेस भी दर्ज थे। इन केसेस पर बात करते हुए अबुल काशिम नाम के एक दूसरे साथी पत्रकार ने बताया, राणा प्रताप हमारे कार्यवाहक संपादक थे। हालांकि एक समय में उनके खिलाफ कई सारे मामले दर्ज हुए थे, लेकिन वो सभी मामलों में बरी हो गए थे। मैं ये नहीं कह सकता कि इस हत्या का कारण क्या था। राणा के केस में ऑफिसर इंचार्ज रजीउल्ला खान ने बताया कि प्रताप को सिर में 3 गोलियां मारी गईं और उनका गला काट दिया गया। सूचना मिलते ही हम घटनास्थल पर पहुंचे, शव बरामद किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हम इस मामले में दोषियों की जांच कर रहे हैं। राणा की मौत को कुछ ही घंटे बीते थे कि 5 जनवरी की रात को ही एक और खबर आई। खबर कि एक और अल्पसंख्यक मार दिया गया। नाम मनी चक्रवर्ती, उम्र करीब 40 साल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनी किराने की दुकान चलाते थे। हमले के वक्त भी वो बाजार में ही थे। सूत्र बताते हैं, हर रोज की तरह 5 तारीख को भी मनी अपनी दुकान में थे। तभी कुछ अनजान लोग वहां आए और अचानक से उनके ऊपर हमला कर दिया। मनी बुरी तरह से घायल हो गए थे। आसपास के लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। उनके साथ काम करने वाले व्यापारियों के मुताबिक वो शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी मौत से पूरे इलाके में डर फैल गया है। अल्पसंख्यकों को खुलेआम मारा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में अल्पसंख्यकों की हत्या बांग्लादेश में आम हो गई है। बीते हफ्ते गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग कर दी गई थी। अमृत मंडल नाम के व्यक्ति को भी मार दिया गया। मरने वालों में बजेंद्र विश्वास भी हैं। उन्हें 31 दिसंबर को मार दिया गया था। बजेंद्र व्यापारी थे। इसी तरह खुकोन चंद्र दास की भी हत्या कर दी गई। भीड़ ने उन्हें चाकू मारकर आग के हवाले कर दिया था। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि 3 जनवरी को एक हिंदू विधवा महिला का गैंगरेप करके उनके बाल काट दिए गए। बताया गया कि आरोपी शाहीन और हसन ने पीड़िता को एक पेड़ से बांध दिया, उन्हें बुरी तरह से पीटा और बाल काट दिए। पीड़िता ने कहा कि आरोपियों ने उनका वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने इस केस में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटनाएं बीते 18 दिनों की हैं, लेकिन तारीखों के पन्नों को जरा और पलटेंगे तो इसी तरह की दर्जनों घटनाएं आपके सामने आएंगी, जहां अल्पसंख्यकों को सबके सामने खुलेआम मार दिया गया। ना तो आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस एक्शन लिया गया, ना कोई केस और ना ही घटनाएं रुक रही हैं। बांग्लादेश की सरकार भी हत्याओं पर मौन है। इस खबर में इतना ही। आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी 11 टॉप।